घटना घटी है भारी, हुआ है सबको त्रास। देखे बाबू बाबा ओहर सती जी मन में प्रतिज्ञा कर लेलिन कि लक्ष्मी जी का सुख न भोग देव, लक्ष्मी जी का सुख न भोग देव चाहे जब जब धरती पे ही। अहर लक्ष्मी जी प्रतिज्ञा कर लेलिन कि सती जी का न सुख भोग देव। और आप लोगों को मैं बताया कि लंका पुलस्त ऋषि दान में ले लिए और इधर सीता जी का जन्म हुआ, सीता जी का वनवास हो गया, हरण हो गया। वनवास तो राम का हुआ था लेकिन साथ में लखन और सीता दोनों गए। और इधर तमाम लड़ाइयाँ हुई, भगवान राम युद्ध जीत कर लंका से अयोध्या आ गए। अब बिरहा की शुरुआत यही से, बिरहा छूटा यही रहा। देखें अपने समय में काशी उल्लू गावत रहे। कहा गुलाब भैया, अरे जिसके सर पे आज जिसके सर पे हाथ हर दम गौ से तम दान, जिसके सर पे तो जिसके सर पे हाथ हर दम गौ से तम दान का है, तो जिंदगी का ये बाबू जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला पा, जिंदगी का क्या भरोसा, तो हो इरादे, अरे हो इरादे नेक गर तो मंजिले मिले, हो इरादे नेक अगर तो मंजिलें मिल जाती हैं, ज्ञान की ज्योति जले तो मुश्किलें मिट जाती हैं। बिरहा की शुरुआत है नजम के लाइन में कहना हो। अवध में आए राम छाई खुशहाली है, घर घर दीप जले हो गई, फैला है राम राज सुरक्षा सुशासन है, फैला है राम राज सुरक्षा सुशासन है, सूर्य की भांति चमका भगवान राम राजा बने, चारों तरफ रामराज फैला है, एक समान राज चल रहा है। बिरहा में टेरी का भाव मास्टर साहब, अरे राम चूनर क्यों सत के दागी हो गई, अरे बरसा नीर गगन से बुझा न पाई आगी, क्यों सत के दागी हो, बाबूजी शांता अपने महल में सो रही है, अचानक माता सती जी प्रकट हो गई। बाबा उठ के बैठ गई, प्रणाम किया, कहा माता अर्धरात्रि में आपका आगमन हुआ है। सुना है अर्धरात्रि में देवी देवता का आगमन होता है, कुछ अपशकुन होता है। कन्हई पुत्री घबराओ मत, एक अचानक काम पड़ गया है और सृष्टि के कार्य में बाधा है, तुम्हें साथ देना होगा। कहा माँ आदेश दीजिए। कहा ना बेटी पहले तुम्हें तिरवाचा देना पड़ेगा। तिरवाचा ले लिया है कौन? तिरवाचा ले लिया। तिरवाचा लेने के बाद माता सती ने कहा, और उद्देश्य वही है कि सीता तो महल में आ गई, लंका जल के राख हो गई,
जारा नगर निमिषक माही एक विभीषण कर गिर नहीं। विभीषण का कुटिया छोड़ के पूरा लंका जल के राख होगी बा। सीता जी जहां जहां जाती यहाँ ठिकान नहीं लागत, बस सती पिछुआए यहाँ। और सती यहाँ शांता के पास आके कह रही हैं कि पुत्री तुम्हें एक काम करना होगा, किसी भी तरह से सीता के आंचल में दाग लगाना होगा। अवाक हो गई, पांव चूम लिया, कहा मां मैं बदनाम हो जाऊंगी। एक तो मैं राम की सगी बहन नहीं हूं, दुनिया मुझे ताना मारेगी कि परिवार में कलंकिनी बन गई, परिवार का सत्यानाश कर दिया। कहा बेटी तुमने निर्वाचा दिया है, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। चौक में कहना है भौजाई ढिग खरी सयानी, पानी बोली है मुस्काई, सोने के लंकार ही कैसे भाभी देती हूँ राज बताई। किस नयन दस शीश करावे, हमारे समझ पड़त बाना। मुहूर्त एक बना के भाभी, मुहूर्त एक बना के भाभी, देती मन का भरम मेरा। एक दिन बगीचा में ननद भौजाई सीता और शांता बैठी हैं। शांता कहे भाभी आप लंका में 13 महीना 14 दिन यानी लगभग 14 महीना आप लंका में बिताई किया ही है। आखिर सोने का लंका रही कि हाँ सोने का लंका रही। कहा रावण के 20 आंखी 20 भुजा 10 शीश के। हाँ भैया कहा कोनो शंका बका। कहा भाभी ऐसे न मानव, अगर आप रावण का चित्र बनाई दे तो हम जान ले कि हाँ ये बात सही है। सीता समझ गई। कहा शांता मैंने सुना है कि दुनिया के सबसे बड़ी चित्रकार है। मैं रावण के बाएं पैर के अंगूठे का चित्र बना दे रही हूँ और उसके सहारे अगर तुम पूरा चित्र बना दोगी तो मैं मानूंगी तुम चित्रकार हो। और प्रमाण मिला, सीता ने पीपल का पत्ता उठाया है और भूमि पर रावण के बाएं पैर का अंगूठा बना दिया है और शांता ने उस अंगूठे से लेकर पूरा रावण का चित्र तैयार कर दिया। कहा भाभी रावण ऐसे था? कहा हाँ। इतना कहना था, शांता उठी राम के दरबार की ओर चल पड़ी। सीता को भ्रम हो गया कि आखिर शांता इतनी बड़ी चित्रकार है, मैंने अंगूठा बनाया और मैंने सुना था चित्रकार है, लेकिन वाकई में चित्रकार है। और यही सोचकर वो बार बार रावण के चित्र को देख रही है। सीता दरबार में पहुंच गई। सीता दरबार में पहुंच गई, तमाम दरबारी बैठे हैं, उठ के खड़े हो गए। और राम ने देखा, कहा बहन आने का कारण? भरे दरबार में आ रही, बुलवा लिया होता मुझे। कहा भैया आप बगीचे में चलो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। राम शांता के साथ 60 में एकदम है, आप लोग ध्यान देंगे। राम शांता के साथ बगीचे में आए, देख रहे हैं सीता बैठी है और चित्र को बार बार निहार रही है। और इस तरह से वो बात को सोच रही है कि राम के आने की आहट भी नहीं हुई। राम को आश्चर्य हुआ कि वाकई में जो शांता कह रही है। कहा भैया सीता आपको भूल गई है और वो रावण के ख्यालों में डूबी हुई है। परिवार में कलंक लग जाएगा, दुनिया आपके नाम पर दाग लगा देगी। लखन को बुलाए, कहे लखन, अरे ओ लखन। लखन बगल खड़े हो गए। इतनी बात सुना सीता खड़ी हो गई। कहा स्वामी प्रणाम, मैंने आपके आगमन की आहट नहीं सुन पाई, मैं जान नहीं पाई आप आए, मुझे क्षमा कीजिएगा। कहा लखन मैं 10 दिशाओं को साक्षी मानकर
इसी वक्त इसी समय सीता का परित्याग करता हूँ। मैं सीता का परित्याग करता हूँ। अरे मैं सीता का परित्याग करता हूँ। पांव को चूम लिया सीता। लखन भी कहा भैया ये आप क्या कर रहे हैं, एक बार विचार कहे लखन। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। तुरंत तुम इसी समय सीता को तपस्वी वेश में लेकर जंगल में जाकर छोड़ के आओ और आते समय प्रमाण के तौर पे सीता की दाहिनी भुजा काट के लाना, तब मुझे विश्वास होगा। बाबूजी आखिर बात को मानना पड़ा। भगवान का आदेश था। सीता को लेकर रथ पे बैठा कर लखन चल पड़े और जंगल में पहुंचे। सीता रथ पे बैठी है, लखन नीचे उतर गए और सोच रहे हैं कि जिस भाभी को मैं माँ समान चाहता हूँ, जिसने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला है, मेरी सेवा की है, मैं उसकी भुजा कैसे काटूं। और आज उस भाभी माँ के गर्भ में अंश पल रहा है, जो भी दुनिया में नहीं आया दुनिया में आएगा तो क्या पूछेगा और भाभी माँ क्या बताएंगी। गरजे गरम मसीनिया कवि की कल्पना है और घटना है बॉर्डर की। जनाब हैदर अली जुगनू जी अपनी जवानी में गाते थे कि गरजे गरम मसीनिया कटार हाथ में पकड़ लिए हैं, एक हाथ में कटार एक हाथ में म्यान। लखन आधी कटार बाहर निकली है और सीता ने भुजा फैला दिया, कहा लखन, अरे ओ लखन, भाई का आदेश है, आदेश का पालन करो, नहीं कुल में कलंक लग जाएगा। ये मेरी भुजा है, काट लो।